योर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड यू आर देयर नाउ। ओके। अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज सुमैया। आप ठीक है? अच्छा, आज का मेरा टॉपिक जो है वो है डेमोक्रेसी। अच्छा, अब डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें लोगों की विल, हाँ, डिजायर, उनकी सुमैया मेरी आवाज। बात सुनो। जी जी। आप आपने शायद एंड फ्री वगैरह लगाए हुए हैं, थोड़ा सा आपका आवाज थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होगा। प्लीज आप अब इसको रिजल्ट। सही आ रही है? जी, आपने एंड फ्री लगाए हुए हैं। हाँ, मैंने ना साथ में फैन ऑन किया है, मुझे फिर वो बंद करना पड़ जाएगा। अच्छा, दो ओके। मिनट मैं बंद ओके, कर देती हूँ, अभी 2 मिनट। ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक आ रही है, बस छोड़ दे। ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेसी क्या होती है? ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोगों की मेन चीज क्या होती है कि लोगों की नीड्स, डिजायर को एक्सप्रेस करना। अब इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि उनके जो लोगों के, देखो, हम सबकी कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिसमें राइट टू लाइफ होता है, राइट टू प्रॉपर्टी होता है, राइट टू फ्रीडम होता है, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन होती है। उसके बाद आपका हर किसी का राइट है कि वो एजुकेशन हासिल करे, इंफॉर्मेशन हो उसके पास। अच्छा, अब डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो ये इसलिए बनाई जाती है कि लोगों के इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि रूल ऑफ लॉ अप्लाई किया जाए सबके लिए। एक ही जैसा रूल हो, ताकि किसी के साथ कोई इंजस्टिस वगैरह ना हो, और इनकी बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट वगैरह किया जाए। अब ये होता किस तरह से है कि लोग क्या करते हैं कि या तो खुद मेजोरिटी मिलकर डिसीजन मेकिंग करती है, या तो फिर वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर लेते हैं जो उनके बिहाफ पे उनकी विल या उनकी डिजायर्स को एक्सप्रेस करते हैं, और इलेक्शन वगैरह करा के वो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट वगैरह किए जाते हैं। अब डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स होते हैं। अब डेमोक्रेसी के फीचर्स में क्या है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हर कोई पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करे। अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस में वोट करके आपने वोट दे के आगे, सिर्फ ये चीज आपकी नहीं होती। आप क्या है, अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनी है जो आपको लगता है कि आपको राइट्स को एक्सप्लॉइट वगैरह करी या आपकी कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करी, तो आपको हक है कि आप उसको अपोज करो। ये आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो जाएगी। आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करो, आप पॉलिटिक्स वगैरह ज्वाइन करो, ये आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो जाएगी। साथ में आपने इलेक्शन वगैरह में भी पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, दूसरा इसका फीचर होता है कि रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया जाए। हर किसी पे के लिए सेम लॉ अप्लाई किया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अमीर है तो उसके लिए अलग लॉ है, कोई गरीब है तो उसके लिए अलग है। अमीर कोई गलती करता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, गरीब कुछ करता है तो उसे भी पकड़ा जाता है। या अगर टैक्स वगैरह गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगाई है, टैक्स अगर देने हैं तो एक दे रहा है, एक नहीं दे रहा। जो नहीं दे रहा, अगर गरीब नहीं देता तो उसे पकड़ के ले जाते हैं, भाई आप टैक्स नहीं दे रहे। और अगर कोई अमीर दे रहा तो वो उसे तो कोई कुछ भी नहीं कहता। तो ऐसा नहीं है, रूल ऑफ लॉ हर किसी के लिए सेम रूल अप्लाई होने चाहिए। लोगों के राइट्स का, मेन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ही यही था कि आपने लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। नहीं तो लोगों को राइट्स तो मोनार्की में भी मिल रहे थे, बट उनकी प्रोटेक्शन वगैरह उस हिसाब से नहीं थी। अब क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जब पावर्स वगैरह दी जाती तो उसको सर्टेन लिमिट्स उसकी लगाई जाती कि आपने अपनी इन लिमिट्स के अंदर रह के काम करना है। अब इन लिमिट्स से आपने बाहर नहीं जाना। और उनमें ये होता है कि ये जो लोगों के राइट्स, बेसिक फंडामेंटल राइट्स है ना, ये इन लिमिट के बाहर के, भाई गवर्नमेंट इनकी इन राइट्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, ना ही वायलेट कर सकती है। मेजोरिटी रोल होता है। अब डेमोक्रेसी में यही है कि लोग मेजोरिटी में, जब जिस जिस बंदे को भी मेजोरिटी में वोट्स जाएंगे उसी की गवर्नमेंट बनेगी। अब मेजोरिटी के साथ बाकी भी तो लोग रह सकते हैं ना, जो माइनॉरिटी में, उनकी भी तो कुछ कंसर्न्स वगैरह होंगी, उनकी भी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी, नीड्स होंगी। तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, उनको भी कंसर्न्स को हाईलाइट वगैरह किया जाए। उन्हें सिर्फ इग्नोर नहीं करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने मेजोरिटी की बातों को माना है, बाकी माइनॉरिटी की जो भी मसले मसाले हैं हमने नहीं देखे। इलेक्शन जब कराया जाए तो वो फ्री एंड फेयर है। अब ऐसा होता है कि अब हमें पता है कि पाकिस्तान के सिस्टम में जब भी इलेक्शन होते हैं फ्रॉड वगैरह हो जाता है, या तो मीडिया बहुत ज्यादा बाइस हो जाता है, लोगों के ओपिनियंस वगैरह को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट वगैरह किया जाता है, या तो फिर सही तरह से जो मॉनिटरिंग एजेंसी है वो काम नहीं करी होती। इलेक्शन, इस साल के इलेक्शन तो सबको पता है एग्जाम्पल कि किस तरह से इलेक्शन है। तो जैसे आपके रात को एक रिजल्ट आ रहे, सुबह दूसरे आ रहे हैं, इसमें किन किन का, जिन एजेंसीज का काम था मॉनिटर करना, उन्हें सही नहीं किया, तो इलेक्शन भी आपके फ्री एंड फेयर नहीं हुए। फिर है कि चेक्स एंड बैलेंस। अब गवर्नमेंट तो बन गई, गवर्नमेंट को हमने पावर्स भी दे दी। अब गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती है, एक एग्जीक्यूटिव हो गई, एक लेजिस्लेटिव हो गई, एक जुडिशियल हो गई। अब तीनों को बैलेंस, पावर जो दी जाती है उन्हें बैलेंस किया जाए। ऐसा ना हो कि एक ब्रांच को आपने बहुत ज्यादा पावर दे दी, वो अपनी पावर का मिसयूज करिए, बाकी दूसरी ब्रांचेस पे अपना ज्यादा इन्फ्लुएंस वगैरह डाल दिए। और दूसरा कि आप इन तीनों को अपनी पावर्स की अभी काम भी करें, इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखने के, ये सही काम कर रही है अपनी पावर्स में, जो अपनी लिमिट्स हैं उनके अंदर रह के काम करिए, अपनी पावर्स को सही से यूज करिए कि नहीं। ये तो हो गया। इसके काफी सारे फीचर्स होते हैं, जो मेन बेसिक फीचर्स हैं वो मैंने इधर हाईलाइट कर दिए थे। अब हमारे पास 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है।
एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव। अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब जैसे अब जो सिंध वगैरह से या पंजाब साइड पे रहते हैं उन्हें पता है, गाँव वगैरह में एक होता है पंचायत का सिस्टम, जिसके अब क्या है, कोई भी लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जितने भी घरों के होते हैं वो आते हैं, कोई भी किसी का मसला हो, किसी की लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी होगा, कोई प्रॉब्लम वगैरह, तो सब मिल बांट के हर किसी की राय ली जाती है और उस हिसाब से उस प्रॉब्लम को सॉल्व की जाती है। अब क्या है, लोग खुद आके डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ये हो जाएगी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव में क्या है, जैसे कि अब हम करते हैं कि पार्टीज बनी हुई है, अगर वो हमारे इंटरेस्ट के साथ उनके एजेंडा अलाइन कर रहा है तो हम उनके है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हम उन्हें वोट देंगे, वो हमें जाके पार्लियामेंट वगैरह में जाके रिप्रेजेंट करेंगे। जब वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे तो हमें पता है उन्होंने हमारी राइट्स वगैरह को हमारी नीड्स वगैरह को देखने, हाईलाइट वगैरह करने, और उस हिसाब से उन्होंने पार्टिसिपेट करना, या जो भी डिसीजन वगैरह लेने वो, ये हो जाती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आप डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होते, पर आपने अपने अपनी पावर्स या अपनी जो बिल होती है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को दी होती है, वो आपके बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। अब डेमोक्रेसी को चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे करप्शन वगैरह हो गई। अगर हमारी गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो सही से काम नहीं करे, या तो वो रिश्वत वगैरह ले रहे हैं, अगर कोई किसी इंस्टीट्यूट को फंड दिया जाता है, किसी को कि आप कोई पुराने देहात, पुराना कह सॉरी देहात वगैरह में कोई एक ऐसा है जहाँ पे कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वहाँ पे उन्हें दिया जाता है कि आपने भी यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम सही करना है, तो वो क्या करते हैं, अब या तो फंड्स खा लेते हैं या रिश्वत वगैरह देके वो उसको काम ही नहीं करवाते। तो इस तरह की चीज भी अगर होगी तो आपकी डेमोक्रेसी वीक होगी, क्योंकि करप्शन वगैरह वो अपनी सही से अपनी पावर्स को यूज नहीं कर रहे, ब्राइबरी वगैरह। अच्छा, वीक रूल ऑफ लॉ सबके लिए एक तरह का लॉ था। अब इसकी एग्जांपल हमने पिछले दिनों में देखी है कि जो नताशा वाला केस हुआ था, कारसाज इंसिडेंट जो हुआ है, एक्सीडेंट, उसमें क्या हुआ था कि उस बंदी के पास भाई पैसा है, उसने पैसा लगा के उसे नहीं जेल में, हल्के उसने नशा वगैरह भी किया हुआ था, उसने लॉ भी तोड़ा है। अब एक तो उसके पास क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, और वो नशे की हालत में ड्राइव भी करी। अब उसके ऊपर क्या है, काफी सारे चार्जेस लगते हैं। अब क्या है, उसे जब लेके गए एसी वाले रूम में बिठाया, अब इसके वजह कोई और आम बंदा होता और अगर यही सारी चीजें उससे होती, अभी तक वो उसे फांसी वगैरह भी मिल चुकी थी, या तो फिर अभी वो जेल में था। तब क्या है कि यहाँ पे अमीर गरीब के दरमियान हर किसी के लिए सेम लॉ नहीं अप्लाई किया जाता। अगर ऐसा नहीं होगा तो डेमोक्रेसी का जो मेन प्रिंसिपल है क्या है कि रूल ऑफ लॉ, हर किसी के लिए सेम लॉ हो, तो ये नहीं होगा तो आपकी गवर्नमेंट भी वीक होगी, डेमोक्रेसी वीक होगी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन जैसे बहुत ज्यादा है, आपकी पॉलिटिक्स पार्टीज जो है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो जाए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म है। सुमैया, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही, समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप थोड़ा सा आपकी लोकेशन। अच्छा, मुझे 2 मिनट दो, मैं ना फैन ऑफ कर देती हूँ। ओके। अब क्लियर है? बाकी को भी मसला हो रहा है? जी अभी सही आ रहा अच्छा, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा पार्टीज एक दूसरे के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो जाएं, अब इतने हो जाएं कि वो किसी भी एक कोई ऐसा मसला आता है जिसपे दोनों की कॉपरेशन लाजमी है और वो दोनों कॉपरेट वगैरह ना कर रहे हो। जैसे हम पाकिस्तानी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम देख सकते हैं। अब सिविल लिबर्टीज लोगों के बेसिक जो है फंडामेंटल राइट्स थे, जो फ्रीडम वगैरह दी हुई है, अब कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जैसे कि टेररिस्ट अटैक्स वगैरह बहुत हो रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। शॉर्ट टर्म के लिए तो ये ठीक है, अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रिस्ट्रिक्शंस लग जाए तो ये है कि फिर आपकी डेमोक्रेसी वीक हो जाती है, क्योंकि मेन एसेंशियल उसका मेन फीचर यही था कि डेमोक्रेसी में कि सिविल लिबर्टीज लोगों को फ्रीडम हासिल। अब इंस्टीट्यूशंस आपके काम सही से नहीं करेंगे, वीक हो जाएंगे, जुडिशरी सही से काम नहीं करी, अगर पार्टीज वगैरह पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस का उन पे इन्फ्लुएंस वगैरह है, या एलिट्स का उन पे प्रेशर वगैरह है, तो सही से अपनी पावर्स को यूज नहीं करेंगी, और इस तरह से भी हमारी डेमोक्रेसी वीक हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा लोग अब ये सब चीजें हो रही है, करप्शन हो रही है, लोग एक दूसरे के अगेंस्ट, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट वगैरह है, रूल ऑफ लॉ भी मेंटेन नहीं किया जा रहा, तो लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट में कम शुरू हो जाता है। लोगों का ट्रस्ट कम कम होगा तो लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो ये पता भाई हमारा तो किसी ने बात सुनी नहीं है, फायदा हमें जाकर वोट देने का जब कुछ तो होना नहीं है। तो इस तरह के नैरेटिव्स लोगों के आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे वो भी पार्टिसिपेट कम कर देते हैं। माइनॉरिटी के राइट्स को एक्सक्लूड किया जाता है, उनके राइट्स को कोई उनके सॉरी राइट्स के लिए उनकी कंसर्न्स वगैरह को नहीं देखा जाता। इवन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। तो हमारी सोसाइटी में क्या कन्फ्लिक्ट्स वगैरह बढ़ जाते हैं, वायलेंस वगैरह बढ़ जाती है, एक इंस्टेबिलिटी आ जाती है सोसाइटी में, तो इससे भी हमारी डेमोक्रेसी वीक होती है।
टेररिज्म से भी नेशनल थ्रेट्स वही चीज़ कि आपकी एक सिक्योरिटी वगैरह, आपकी सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं आपके लोगों के, आप दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे उनकी सिक्योरिटी पर्पज के लिए। पर ये क्या है कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा तो लोग वही गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल जाएंगे कि उनको बेसिक राइट्स ही नहीं मिल रहे, उनको फ्रीडम ही नहीं मिल रही। इकोनॉमिक क्राइसिस के होंगे तो क्या है, डिससेटिस्फेक्शन लोगों में आना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक दूसरे के गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को करना स्टार्ट कर देंगे कि गवर्नमेंट तो इस चीज़ को नहीं करी, तो वो अपने इस चीज़ को लोगों की क्या कहते हैं कि मसला मसाइल को उनके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। और हमारी उस टाइम की जो भी गवर्नमेंट होगी उसके अगेंस्ट करके ताकि जब एक समझ कि एक पावर को कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो इससे भी हमारी डेमोक्रेसी वीक होती है। इसके अलावा अगर हम देखें, बाकी मैंने 4 डोमेन्स में लिखे थे। इकोनॉमिक डोमेन में अगर इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, इकोनॉमिक डोमेन में हमें चैलेंजेस फेस करें तो हमारी डेमोक्रेसी को कैसे अफेक्ट करती है। पॉलिटिकल डोमेन में अगर एजुकेशन सेक्टर में या सोसाइटल लेवल पे हमें हो रहे तो हमारी डेमोक्रेसी को कैसे। अब इसको ना मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि ये तो सबको पता है, तो थोड़ा सा बता तो देखो, इकोनॉमिक हमारी वीक है, इकोनॉमिक इनक्वालिटीज है। अमीर के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, गरीब के पास कम है। अब उन रिसोर्सेज में एजुकेशन, अमीर के पास इतनी रिसोर्सेज तो अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, गरीब के पास इतनी अच्छी नहीं है रिसोर्सेज के लिए अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके। हेल्थ केयर समैया आपकी वॉइस बिल्कुल ही चली गई है, प्लीज आप थोड़ा सा वो अब करें। अभी फैन भी ऑफ कर दिया, अब पता सही नहीं आ क्या रही है? इशू आ रही है। वो आप जब सही कर देती हैं वो सही हो जाते हैं, फिर बाद में खराब हो जाती है। अब ठीक है, अब सही आ रही है? हाँ जी जी। अच्छा, हम एक अब मैं चारों को रिलेट करके बता रही हूँ कि अब सपोज करो कि इकोनॉमिक इनक्वालिटीज बढ़ी, अमीर के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो बाकी गरीब लोग हैं जो उनके पास रिसोर्सेज कम है, अब उन्हें अपॉर्चुनिटीज भी उस हिसाब से नहीं मिलेगी, ना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ना एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब क्या सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट हो जाएगी, एक गैप क्रिएट हो जाता है एक आपके एलीट और पुअर क्लास के दरमियान। इससे क्या है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगी तो आप क्या है दूसरों पे डिपेंड करना स्टार्ट कर दोगे, दूसरी कंट्रीज पे। जब इससे क्या होगा कि सपोज करो कि दूसरी कंट्रीज का आप पे इन्फ्लुएंस वगैरह ज्यादा पड़ रहा है, तो ऐसी अगर आप उनसे लोन्स अगर लेते जैसे हम आईएमएफ की बात करें, तो आप उनसे लोन्स अगर उनकी कुछ कंडीशंस होंगी, अब आपने अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर करना है, वो कंडीशंस आप अप्लाई करो। अगर जैसे कि हम कहें कि टैक्स वगैरह जैसे आईएमएफ कहता है बढ़ा दो, या पेट्रोल के प्राइसेस वगैरह ज्यादा कर दो, तो इस तरह की चीजें अगर गवर्नमेंट करना स्टार्ट करती तो इससे लोग गवर्नमेंट के खिलाफ होने शुरू हो जाएंगे कि पहले ही हम इतने ज्यादा क्राइसिस में हैं, आप और ज्यादा हम पे इतनी पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट करें। तो इस तरह से जब लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे आपकी डेमोक्रेसी भी वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से पॉलिटिक्स में भी फिर वो कमी पार्टिसिपेट करेंगे। और एजुकेशन का तो जैसे हमने बता दी कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो एजुकेशन सेक्टर। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर लोगों को एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, या तो फिर ऐसा करें कि वो करिकुलम वगैरह में सर्टेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वगैरह प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे वो किसी और क्या कहते हैं पार्टीज वगैरह के अगेंस्ट उनका नैरेटिव बनना स्टार्ट हो जाए। या तो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट ना किया जाए, लोग सोच ही ना सके कि सही क्या चीज़ है गलत क्या है, उनको ब्रेन वॉश वगैरह किया जाए। या तो फिर पब्लिक जो पब्लिक या स्कूल्स वगैरह होते हैं उनको अपग्रेड नहीं किया जाता। और इस तरह से भी एक डिस्पैरिटीज वगैरह क्रिएट हो जाए, जेंडर डिस्पैरिटीज अगर एजुकेशन सेक्टर में आ जाए कि सिर्फ मेल के लिए अपॉर्चुनिटीज हो, फीमेल के लिए ना हो, अगर वो भी उन्हें एजुकेशन नहीं मिलेगी, वो पॉलिटिक उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती पॉलिटिक्स में। जब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पार्टिसिपेशन लो होगी तो इससे हमारी डेमोक्रेसी भी वीक हो जाती है। इसी तरह सोसाइटी में अगर डिवीजन आ जाए, अगर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स वगैरह स्टार्ट हो जाए या कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स वगैरह स्टार्ट हो जाए, पार्टीज ऐसी बन जाए जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज को प्रमोट कर रही हो, या अगर हम एग्जांपल ले लें, अभी की ले लेते हैं जैसे पीपल्स पार्टी, वो मोस्टली सिंधियों को ज्यादा वो करती है और जैसे एमकेएम वगैरह है वो महाजर वगैरह, हम कराची की जैसे एग्जांपल लें, तो इसमें क्या होता है कि जब एमकेएम की हुकूमत होती है तो वो कराची में सिर्फ उन्हीं एरियाज में काम करवाती है जहाँ पे एमकेएम की गवर्नमेंट है। जहाँ पे अगर सिंध की पीपीपी की गवर्नमेंट है तो वो उन्हीं एरियाज में करवाएगी काम जिसमें पीपीपी। अब क्या है कि इस तरह से अब
वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के इंटरेस्ट वगैरह को प्रायोरिटाइज करे जिन्होंने जो उनको वोट वगैरह दे रहे हैं या उनके एरियाज में। अब दूसरों को तो वो एक्सक्लूड कर रहे हैं ना, तो इससे सोसाइटी में डिवीजन आएगी, लोग एक दूसरे के खिलाफ होंगे, वायलेंस वगैरह क्रिएट होगा, तो इससे भी हमारी डेमोक्रेसी वीक हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा वे फॉरवर्ड तो सबको पता है कि हमने अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है तो क्या है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, करप्शन एंटी करप्शन मेजर्स हों, हमें सिविक एजुकेशन को प्रमोट करें, लोगों को एजुकेशन दे, अवेयरनेस दे कि उनके क्या राइट्स हैं, और उन्हें इंकरेज वगैरह करें कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट वगैरह करें, ये सारी चीज़ें। ये तो आप लोग भी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। मेन चीज़ आती है हमारे पास नेक्स्ट, लिबरल डेमोक्रेसी और इलिबरल डेमोक्रेसी। अब लिबरल डेमोक्रेसी क्या होती है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें स्ट्रांगली एम्फेसाइज किया जाता है कि इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करें, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करें और सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करें। ये लिबरल डेमोक्रेसी होती है, जिसमें इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है। गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी, गवर्नमेंट जितनी भी स्पेंडिंग करेगी उसने सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए करनी है, और इसके लिए अगर कुछ उसे जरूरत पड़े तो वो लोगों की जो सिविल लिबर्टीज जो है उन पे भी थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अब इसके अगेंस्ट जो लिबरल डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट होता है उसमें ये चीज की जाती है कि जिसमें सिविल लिबर्टीज होंगी, रूल ऑफ लॉ भी होगा बट थोड़ा weak होता है। अच्छा, इलेक्शंस तो होते हैं बट फेयरनेस के साथ बिल्कुल भी नहीं होते जिसमें, और गवर्नमेंट में बैलेंस ऑफ पावर भी होता है बट चेक्स एंड बैलेंसेस का जो है वो थोड़ी कम होती है। मतलब कि वीक जो डेमोक्रेसी हम कह देंगे वो इलिबरल डेमोक्रेसी हो जाएगी, जिसमें पावर एक किसी एक ब्रांच के पास बहुत ज्यादा आ जाएगी, मेजोरिटी के जो कहते हैं कि मेजोरिटी के इंटरेस्ट वगैरह को फेवर किया जाएगा बट माइनॉरिटी को बिल्कुल ही एक्सक्लूड किया जाएगा, इंस्टीट्यूशंस को मैनिपुलेट किया जाएगा, इन्फ्लुएंस किया, या तो फिर उन्हें प्रेशराइज किया जाए या उन्हें इन्फ्लुएंस वगैरह किया जाए किसी भी तरीके से। तो इस तरह से हमारी डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी होगी वो लिबरल डेमोक्रेसी कहलाएगी, और जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होगी वो लिबरल डेमोक्रेसी कहलाती है। अब लिबरल डेमोक्रेसी जो ये कंसेप्ट वेस्ट में बहुत ज्यादा फेमस हो गया। अब इस लिबरल डेमोक्रेसी को एक और आइडियोलॉजी है पॉलिटिकल उसमें आती है, राइट विंग। अब ये राइट विंग आइडियोलॉजी क्या है, ये emphasize करती है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज को प्रिजर्व किया जाए, इकोनॉमिक लिबरलिज्म तो दिया जाए, जैसे कि कैपिटलिज्म में फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट को इंडिविजुअल्स की लाइफ में sorry, इसमें क्या है कि ट्रेडिशन को ट्रेडिशनल वैल्यूज वगैरह जो उन्हें ज़्यादा प्रमोट किया, जैसे जो सोसाइटी में हयाती सिस्टम है एक एलीट एंड पुअर वाला, तो वो इसके इसके मुताबिक वो सोसाइटी की में बैलेंस क्रिएट करने के लिए लाजमी है। नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, गवर्नमेंट की इंडिविजुअल्स की लाइफ में जो इंटरवेंशन है उसे अपोज किया जाता है कि, और ये कि गवर्नमेंट की लिमिटेड पावर्स होंगी, गवर्नमेंट सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम नहीं करेगी, इंडिविजुअल्स खुद करेंगे अपनी बेटरमेंट के लिए काम। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है तो गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो इंडिविजुअल्स अपना अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी वेलफेयर के लिए खुद काम करेंगे। ये राइट विंग आइडियोलॉजी है। हम ये कह सकते हैं कि पुराने टाइम में जो थोड़ी आइडियोलॉजी होती थी ना, ये वो है। अब इसमें क्या है, कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, सोशल वैल्यू ट्रेडिशनल वैल्यूज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ट्रेडिशनल सोशल नॉर्म्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, जिसमें रिलीजियस वैल्यूज बहुत ज्यादा। अब जैसे कि इसकी एग्जांपल दी कि अगर हम आजकल की बात करें कि कुछ कंट्रीज में अबॉर्शन जो है उस पर बैन लगा हुआ है कि वहाँ पे अबॉर्शन को मतलब बहुत एक उन्होंने पनिशमेंट उसके लिए अबॉर्शन राइट्स नहीं दिए हैं। तो इससे कुछ कंट्रीज में अबॉर्शन राइट्स दिए हैं कि आप अबॉर्शन करवा सकते हो। सेम सेक्स मैरिज अगर हम बात करें तो ये कुछ कंट्रीज में इसको लीगलाइज भी कर दिया है, बट कुछ काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज है जहाँ पे इसे अभी भी इलीगल, इसे बैन वगैरह किया हुआ है। नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि हमारे नेशन जो आवाम के जो इंटरेस्ट है ना उन्हें ज़्यादा फोकस किया जाए, ग्लोबल इंटरेस्ट पे इतना ज़्यादा नहीं, मतलब उसके अगेंस्ट हमारी जो आवाम की मेन कंसर्न्स वगैरह है ना उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाए। इकोनॉमिक लिबरलिज्म में वही कैपिटलिज्म की जो मेन फीचर है कि फ्री मार्केट होती है, कि हर किसी को राइट है वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी रख सकता है, वो अपनी बिजनेस वगैरह भी कर सकता है। अच्छा, इसमें क्या होती है कि लो टैक्सेस वगैरह को प्रमोट किया जाता है, और प्राइवेट जो बिजनेस वगैरह होते हैं ना उन्हें प्रमोट किया जाता है, ताकि जो मार्केट में इनोवेशन भी हो सके, ग्रोथ भी हो सके, और प्रोस्पेरिटी भी आ सके। अब क्या है, राइटिंग मूवमेंट में लाजमी नहीं है कि उसके नेगेटिव पर्सपेक्टिव ही होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें पॉजिटिव भी हैं, जैसे लॉ
लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को ये करते हैं कि स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि क्राइम्स वगैरह को काउंटर किया जा सके। सोशलिज्म और कम्युनिज्म को अपोज करते हैं और हयाती जो है हमारी सोसाइटी में उसे इंकरेज करते हैं कि सिस्टम में सॉरी सोसाइटी में एक सोशल हयाती का जो एक कंसेप्ट है वो मेंटेन है ताकि बैलेंस और स्टेबिलिटी मेंटेन रख सके। अच्छा अभी कुछ एग्जांपल्स हैं कुछ कंट्रीज की जहाँ पे राइट विंग मूवमेंट्स अभी भी है। यूएस में रिपब्लिकन पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी ही यूके में है, नेशनल रैली फ्रांस में है और अल्टरनेटिव फॉर गवर्नमेंट ये है सॉरी जर्मनी में एक पार्टी है। अब राइट ये जो राइट विंग मूवमेंट है ये कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट करती है लिबरल डेमोक्रेसी के लिए। ये है कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को कहते हैं वायलेट किया जाता है इस तरह से कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस माइनॉरिटीज के राइट को अगर वो कह रही है कि सोसाइटी में हयाती होनी चाहिए तो माइनॉरिटी के राइट्स को इतना ज़्यादा वो नहीं फेवर करेंगे। जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं उसे इतना ज़्यादा वो करेंगे क्योंकि ये कि गवर्नमेंट हमारे मैटर्स में लिमिटेड इंटरफेयर करे। अच्छा इनका अगर इस तरह से होगा तो हमारी डेमोक्रेसी भी हो जाएगी। पॉपुलिस्ट लीडर्स जो होते हैं अगर जैसे हमारी गवर्नमेंट वगैरह हमारी भैया आपकी वॉइस काफी कम हो गई है, प्लीज। अब ठीक है, अब सही आ रही है चाची मुझे आपकी ना आवाज बहुत कट के आ रही है। मेरी आवाज बाकी को सही आ रही है? जी ठीक है। सही नहीं आ रही? बीच बीच में कट जाती है आवाज। आई गेस इंटरनेट का इशू। मैंने तो इधर जी केबल जी सही लगा आ रही दी है। है। अच्छा शायद मेरे इंटरनेट का शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया। अच्छा अब राइट विंग मूवमेंट में जो ये है कि पॉपुलिज्म को बहुत ज्यादा ये एक तरह से सपोर्ट कर प्रमोट कर देते हैं किस तरह से कि अगर हमारी गवर्नमेंट वगैरह सही से काम नहीं करी तो आपने लोगों के जो भी कंसर्न आपने बोलना है कि गवर्नमेंट लोगों को गवर्नमेंट के एक तरह से खिलाफ कर देना कि आप करंट गवर्नमेंट तो आपकी इंडियन कंसर्न्स को नहीं देख रही, अगर आप हमें वोट दो तो हम इंडियन कंसर्न्स को देखेंगे। तो ये क्या है कि अथॉरिटेरियन निज़ाम थोड़ा सा प्रमोट कर देते हैं और पॉपुलिज्म को थोड़ा प्रमोट कर देते हैं। नेशनलिज्म मेन इनका यही होता है कि हमने अपने कौमी यकजहती को ही ज़्यादा प्रमोट करना है। हमने अपने नेशन के हमारे जो अपने लोग हैं उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो क्या कहते हैं उनकी ज़्यादा जो कंसर्न्स वगैरह जो है हमने उनको ज़्यादा देखना है। हमने बाकी अगर सपोज करो कि मोस्टली अगर ऐसी चीज़ें जो इनकी कल्चरल वैल्यूज़ वगैरह को थ्रेटन कर रही हो तो उनको भी उसके अगेंस्ट जैसे कि इमिग्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाए जैसे यूएस या कनाडा में मल्टी कल्चर है ना वहाँ पे। अगर वहाँ के लोग ये कंसर्न उठाए कि भाई हमारी कल्चरल वैल्यूज़ इनके आने से वीक होती जा रही है, इनके कल्चर हमारे कल्चर में मिक्स हो रहा है तो भाई इनको इस चीज़ के अगेंस्ट कोई एक्शन वगैरह लिया जाए। तो इस तरह के नैरेटिव को भी ये थोड़ा प्रमोट करते हैं। अच्छा दूसरी चीज ये है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, इससे डिवीजन वगैरह आ जाती। कोई भी आप ऐसा इशू जिसपे सबका कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जिसमें जरूरी होती है उसमें ये एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं कि कॉपरेट वगैरह भी नहीं करते। अब काफ़ी सारी चीज़ें जो इस चीज़ को जिसकी वजह से ये राइस मूवमेंट हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है। अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो तब भी ये राइज होगी। अगर कल्चरल आइडेंटिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस वगैरह या कंसर्न्स वगैरह हैं लोगों को, ये है कि हमारे कल्चरल वैल्यूज थ्रेटन हो रही है तो उस तभी ये राइज हो सकती है। अगर पॉलिटिशियंस अगर वही अपनी पावर का मिसयूज वगैरह कर रहे हैं तो तब भी ये क्या कहते हैं कि तभी ये सपोर्ट पीपल को लोगों को सपोर्ट करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है। मीडिया इन्फ्लुएंस वगैरह बहुत ज़्यादा, बायसेस वगैरह बहुत, अगर मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही हो। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर कंट्री को कोई इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह फेस करने पड़े हो तभी ये मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है। अच्छा ये बाकी जो दो टॉपिक हैं डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी और एक है डिजिटल डेमोक्रेसी। डिजिटल डेमोक्रेसी तो आई गेस सबको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी का हम समझ लेते हैं। अब इसमें है कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, ये पास पेपर में एक आया हुआ था तो उस पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे। अच्छा इसे एग्जांपल से इस तरह से समझते हैं। सपोज करें कि एक बंदा है, अब उसे नहीं पता कि उसके पास बेसिक राइट क्या है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे नहीं पता उसके बेसिक राइट क्या है, उसे नहीं पता कि उस
अच्छी एजुकेशन उसका राइट है, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज उसका राइट है, उसका राइट है कि वो प्रॉपर्टी भी रख सके, उसका राइट है कि वो अपने व्यूज भी शेयर वगैरह कर सके जो भी उसके। अगर वो किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे वडेरा सिस्टम वगैरह, वहाँ पे अक्सर लोग वडेरे वगैरह क्या करते हैं कि लोगों को, गरीब लोगों को सप्रेस करते हैं, ठीक है, अगर कोई उनके खिलाफ जाए उन्हें मरवा वगैरह दिया, अब उन्हें नहीं पता कि उनका राइट है। तो वो क्या है कि इस तरह से वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वगैरह में वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास तो एजुकेशन ही नहीं है कि उनके बेसिक राइट्स कौन कौन से हैं। इसके बरक्स अगर कोई एक बंदा है जिसको पता है मेरे बेसिक राइट्स क्या हैं, मेरा कौन कौन से मेरे हकूक हैं, अगर कोई मेरे साथ किस तरह से करेगा, अगर वो मेरे राइट्स को वायलेट करे तो मुझे किस तरह से उसके अगेंस्ट वगैरह जाना है, तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस वगैरह में भी पार्टिसिपेट करेगा। तो इससे हमारी डेमोक्रेसी क्या होती है कि स्ट्रेंथन होती है। जैसे कि अगर हम देखें कि कुछ इलाके हैं रूरल एरियाज में जहाँ पे लोग जिन्हें, जो इलिटरेट हैं, सही है, अब अगर वो इजीली मैनिपुलेट भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर उन्हें कोई किसी के खिलाफ अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दे दे, तो वो उसे उन्हें, ना तो उनके पास कोई रिसोर्सेज है कि वो इन्फॉर्मेशन को सही चेक करें कि भाई ये ठीक भी है कि नहीं, ना ही उनके पास इतनी नॉलेज है उसको करने के लिए। अब एक तो उन्हें पढ़ तो वो नहीं सकते, या वो न्यूज़पेपर वगैरह चेक करें कि हाँ भाई कि किसका किसी का करप्शन केस आया तो उन्हें पता चले ये करप्ट गवर्नमेंट है, इस तरह की चीज़ें उन्हें नहीं पता। तो इससे भी हमारी डेमोक्रेसी वीक होती है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। जी सुमैया, एक आ गई समझ। सुमैया, आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो गया? इसके अलावा जो एक टॉपिक रह गया था ना, वो वाला जी, था, क्या कहते हैं, डिजिटल डेमोक्रेसी। तो सर ने यही कहा था कि मेन मेन टॉपिक्स में वो कर दूं। डिजिटल डेमोक्रेसी थोड़ा सा बता दें। अच्छा, डिजिटल डेमोक्रेसी, जैसे कि हमें पता है कि अभी 2 मिनट में खोल लेती हूँ। डिजिटल डेमोक्रेसी क्या है कि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट वगैरह हो रही है, तो डिजिटल डेमोक्रेसी में क्या है कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस को ऑनलाइन सर्विसेज लोगों को दी जाए, जैसे कि ऑनलाइन वोटिंग कर सकें। अगर कोई उन्होंने डिस्कशन वगैरह, कोई ऐसी पॉलिसी वगैरह आती है, तो वो जैसे लोग अपने व्यूज़ वगैरह को डिस्कस कर सकते हैं, या कोई पॉलिसी वगैरह आ रही तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने लोगों का ओपिनियन वगैरह जाना है तो वो उसके थ्रू कम्युनिकेट वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अब क्या है कि पार्टिसिपेशन आपकी इंक्रीज होती है, लोगों को इजीली एक्सेस होती है कि वो पार्टिसिपेट कर सके डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस वगैरह में, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में। अच्छा, क्या है कि अगर इससे क्या है कि हम ट्रांसपेरेंसी, उनकी गवर्नमेंट के काम में ट्रांसपेरेंसी वगैरह ज़्यादा आएगी, लोग अपने ओपिनियंस वगैरह शेयर करेंगे, उनके ओपिनियंस वगैरह को सुना जाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह को एड्रेस वगैरह किया जाएगा। उसके अलावा कि जैसे कि अगर कहीं पे किसी सपोज करें किसी छोटे लेवल पे करप्शन केस होता है, अब हमें ऐसे तो नहीं पता, अगर सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई यूज़ करके कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह वो करता है, तो वो चीज़ हाईलाइट भी होती है। छोटे लेवल पे इस तरह की चीज़ें आपकी क्या है कि दब के रह जाती हैं। तो इस तरह से हम उस छोटे लेवल से अगर हम उस चीज़ को काउंटर करना स्टार्ट करेंगे, तो हम बड़े लेवल तक भी उस चीज़ को काउंटर कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स वगैरह हो जाते हैं, लोगों को अवेयरनेस वगैरह पहुंचाई जाती है उनके बेसिक राइट्स वगैरह के बारे में, कोई ग्लोबल इश्यूज वगैरह क्या हो रहे हैं इस तरह के बारे में। पर ये है कि इसके कुछ ना कुछ ना क्या कहते हैं, चैलेंजेस वगैरह भी होते हैं, जैसे कि अगर इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा फैलाई जा सकती है। अगर लोगों की इंफॉर्मेशन वगैरह किसी भी प्रोसेस के लिए ऑनलाइन अवेलेबल है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी हैक वगैरह किया जा सकता है, या तो फिर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस भी डिजिटल डेमोक्रेसी को फेस करने पड़ सकते हैं। क्लियर है? जी जी, बिल्कुल क्लियर। फिर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो। कुछ नहीं पूछना? नहीं, नो नहीं, क्वेश्चंस। फिर हम एंड कर दें? जी जी, हाँ, आप एंड एंड। कर दे।